इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम देखेंगे समाकलन के अनुप्रयोग। इसके पूर्व की कक्षा में हम लोगों ने जो है समाकलन करना सीख लिया है, तो आज उस समाकलन की सहायता से हम कुछ व्यवहारिक जीवन में होने वाले जो क्वेश्चंस हैं, समस्याएं हैं, उनका हम समाधान कैसे करेंगे इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। क्लास 10th में हम जो है ज्यामिति में, ठोस ज्यामिति में हम लोगों ने त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज आदि के क्षेत्रफल को निकालना सीख लिया था। वहाँ पर एक सूत्र होता था जिसकी सहायता से हम उनका क्षेत्रफल निकालते थे। लेकिन कुछ वक्र होते हैं, जैसे वक्रों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए वह पर्याप्त नहीं है। तो जो है आज हम देखेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे करेंगे। इसकी खोज जो है A.L. कॉची ने किया था और इस तरह के प्रश्नों का समाकलन का प्रयोग करके प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका उन्होंने ही बताया था कि अगर कोई भी एक वक्र है, मान लीजिए इस तरह की आकृति हो कि यह जो है यह वक्र है आपका और किसी इंटरवल में इनके बीच के घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या फिर इस तरह से कोई वक्र है, इनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या फिर यह आपका यह आकृति है, इनके बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, या फिर ऐसा चित्र जिसमें दो वक्र हों, उनके बीच के घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो। तो ऐसे वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज नहीं कर पाते हैं, तो आज हम ऐसे वक्र का जो है समाकलन करना सीखेंगे। तो आज हम इस तरह के, जैसे मान लीजिए यह पहला वाला फिगर है, इसका हमें समाकलन करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यह हमारा अक्ष हो गया, यह है आपका x अक्ष और ये x डैश, ये y है और ये y डैश। यहाँ पर यह जो वक्र है यह y = f of x का है, y = f of x का है। अब इस वक्र का अगर कोई इंटरवल a और b के बीच में x बराबर a और x बराबर b के बीच में यह घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तब हम क्या करते हैं, कैसे क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर कोई आयत है, इस तरह से मान लीजिए कि लिमिट ऑफ सम में हमने यह बताया था आपको कि अगर इस तरह का वक्र है तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। इसमें हम इसको जो है एक छोटे छोटे आयत के रूप में बदल देते हैं। यह आयत बहुत ही अगर छोटा है तो यह वक्र जो नंबर की एक आयत बन जाता है, और इसके बीच की चौड़ाई जो है dx है और यह y है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा a बराबर y dx। ये लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई dx है और लंबाई y है और चौड़ाई dx, तो y dx। इस तरह से क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ये जो है d of a, तो इनके बीच का क्षेत्रफल हमें निकालना है a से b के बीच में, a से b के बीच में, a से b, और यह हो जाएगा y dx, और इसका इंटीग्रल पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा, और यह हो जाएगा a से b, y का मतलब f of x dx, या इसको आप y dx भी लिख सकते हैं, y dx। तो यह जो है x अक्ष पर घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो इस तरह से हम ज्ञात करेंगे। इसका प्रयोग हम लोगों ने इंटीग्रल में योगफल के रूप में जो समाकलन करना जब बताए थे, तो वहाँ पर भी बताए थे कि इसको छोटी छोटी पट्टिकाओं में बांट देते हैं और हर एक को एक आयत जैसा बना करके सभी आयतों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे, तो ये पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि उसी के यूज से हमने यह देख लिया कि इसका क्षेत्रफल a बराबर इंटीग्रेशन a to b y dx। तो जब यह x एक्सिस पर होगा तब यह काम करेंगे। मान लीजिए कि इस तरह से हो कि यह एक्सिस आपका y पर हो, यह वक्र इस तरह से हो, और यह वक्र जो है x बराबर g of y है, और यहाँ से c से d की तरफ हो, तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो यह क्षेत्रफल a बराबर हो जाएगा c से d और x dy। जब हम y को लेंगे तो यह dy हो जाएगा, और x यह पट्टिका की
लंबाई हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसका यूज करेंगे जब यह y अक्ष पर होगा वह इस तरह से, और x अक्ष पर जब लेंगे तब यह हो जाएगा। तो इन फॉर्मूलों की सहायता से आज हम देखेंगे कि अलग अलग तरह के वक्रों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम ले लेते हैं इस तरह का, मान लीजिए आपका इस तरह का वक्र दिया हुआ है, यह वक्र दिया है, ये तो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में था। अगर मान लीजिए आपको वक्र ऐसे दिया हुआ हो, पॉजिटिव भी हो निगेटिव भी हो, तो ऐसे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पहले और फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। चूंकि यह x अक्ष के ऊपर है और यह नीचे है तो यह ऋणात्मक होना चाहिए, लेकिन क्षेत्रफल हमेशा संख्यात्मक मान को लेता है तो यह भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर यह आपका x अक्ष के नीचे भी है तो यहाँ माइनस न करके प्लस ही लेते हैं। तो अगर इस तरह का कोई भी वक्र है, मान लीजिए यह दिया हुआ है जिसे अभी हम लोगों ने निकाला, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो यह जो है आपका हो जाएगा a बराबर a टू b और y dx और ये मॉड में। तो इसको हम माइनस नहीं लेंगे, x अक्ष के नीचे होगा तो ये माइनस नहीं लेंगे, या y अक्ष के नीचे होगा तो हम माइनस नहीं लेंगे। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखेंगे। तो हम देखते हैं कोई और भी क्वेश्चन हो, जैसे कोई वृत्त है, यह वृत्त दिया हुआ है, एग्जाम्पल कर लीजिए इस तरह से कि अगर एक वृत्त है और ये चारों चतुर्थांश में यह इस प्रकार से है कि बराबर दूरी पर यह बना हुआ है, इस तरह से वृत्त है, या तो ऐसे बना दीजिए, यह एक आपका वृत्त है और ये चारों चतुर्थांशों में इस तरह से है, और ये प्रथम चतुर्थांश का आपको क्षेत्रफल निकालना है या फिर पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। तो ऐसे में हम यह वृत्त का, मान लीजिए वृत्त का समीकरण आपको दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यह क्या है, वृत्त का समीकरण है, वृत्त का समीकरण यह दिया हुआ है। अब हमें अगर x अक्ष को हम लेते हैं, ये x अक्ष है, यहाँ से लेते हैं तब हमारी पट्टिकाएं ऐसे होंगी और हमारा ये रेडियस क्या हो जाएगा, इससे a मिल जाएगा, a कामा 0 और केंद्र जो है 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल a बराबर इंटीग्रेशन 0 से a और y dx, अगर हम x अक्ष को ले रहे हैं तो यह y dx हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। तो यह प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, या अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो हम यह 4 टाइम कर देंगे, तो अब इसको हम 4 टाइम कर देंगे अगर हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है तो यह हम 4 टाइम कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से ले लीजिए, थोड़े बड़े में करते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूरे वृत्त का निकालेंगे तो प्रथम चतुर्थांश का हमने बताया कि यह जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्रथम के लिए 0 to a और y dx, तो प्रथम का हो जाएगा इसी तरह से चारों चतुर्थांश का, नीचे भी है तब ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस और यह भी प्लस में होगा, तो यह 4 टाइम हो जाएगा 0 to a, y की वैल्यू हो जाएगी √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना हम लोग जानते हैं √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, तो यह हो जाएगा 1/2 x √a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, और यह जो है 0 से a है तो यह मिल जाएगा 1/2 a और √a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2
साइन इनवर्स यह हो जाएगा a बाई ए, माइनस जब जीरो लेंगे तो यह पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से यह तो जीरो हो गया, 4 टाइम जीरो प्लस यह हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2 साइन 1, तो यह मिल जाएगा आपको पाई बाई 2, 90 मिल गया। और यह हो जाएगा आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई a स्क्वायर। तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अगर त्रिज्या आर है तो, और यहाँ पर त्रिज्या अगर a है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई a स्क्वायर। तो इस तरह से हमने देखा कि समाकलन की सहायता से यह जो है वृत्त का क्षेत्रफल हम बिना सूत्र के ही ज्ञात कर लिए। तो इस तरह से आज हम देखेंगे प्रश्नावली आपका 8.1 एनसीईआरटी की प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चन है, अब हम देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया है कि एक वक्र है, वक्र आपको दिया है, यह लोगों ने 11th में पढ़ लिया कि किस तरह का वक्र है। तो यह एक परवलय है और रेखाएं आपको x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम पहले हम लोगों को वक्र खींचना पड़ेगा कि किस तरह का वक्र है। तो ये वक्र परवलय है और पहले कंडीशन वाला है, तो इस तरह से हम वक्र खींच लेंगे। और x बराबर 1, तो यहाँ से हम x बराबर 1 और x बराबर 4 मान लीजिए, जब जो है x बराबर 4 यह लाइन है, तो इसमें x बराबर 1, 4 और x अक्ष, तो इसका मतलब यह जो है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसका नाम हम लोग रख लेते हैं A B C D। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तब हम निकालते हैं क्षेत्र का क्षेत्रफल A बराबर 1 to 4 और यह होता है y dx। यह हम x अक्ष को ले रहे हैं, तो यह y dx। यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1 से 4 अंडर रूट x dx और यह हो जाएगा 1 to 4 x की पावर 1/4 dx और यह मिल गया x की पावर 3/2 अपान 3/2 और यह हो जाएगा 1 से 4 और 2/3 कॉमन ले लेंगे हम लोग और 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो यह 2 का क्यूब 8 माइनस 1, तो 7 गुना 14/3 वर्ग इकाई। तो इस तरह से हम जो है वक्र हम खींच करके उनके बीच जो घिरा क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल को हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ABCD से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यह हो जाएगा। यहाँ पर अगर लिखना चाहे तो लिख दीजिए क्षेत्र ABCD का क्षेत्रफल, यह जो है A बराबर हम ज्ञात कर लेंगे। इस तरह से है क्वेश्चन नंबर 3। तो 3 में हम देखते हैं कि किस तरह का वक्र है और किस कंडीशन का है। तो यह वक्र भी हमें परवलय दिख रहा है और यह तीसरे कंडीशन का है परवलय। तो उसका हम फिगर ड्रा करेंगे पहले, क्योंकि इसमें सर्वप्रथम वो ड्रा करने आना चाहिए। अगर आप वक्र खींच लेते हैं तो क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो यह वक्र हमें तीसरा वाला दिया है, वक्र x² बराबर 4y। तो यह वक्र इस कंडीशन का है, थर्ड। यह है वक्र, इस तरह से बनाएंगे कि ये दोनों तो बराबर आपका आएगा। तो यह वक्र है x² बराबर 4y का है। और अब हमें यहाँ y बराबर 2 और y बराबर 4 और y अक्ष, इसका मतलब यह जो है इनके घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यह y बराबर 2 है, यह जो है y बराबर 4 है। तो इनके बीच के घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है इधर प्रथम चतुर्थांश में। तो हम लोग इसको निकालते हैं, इसका नाम कर दिया जाए ABD। तो क्षेत्र
ए बी सी डी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ए बराबर, ये हो जाएगा, यहाँ लिमिट लेंगे। अब ये वाई एक्स वाला है दूसरा कंडीशन ये, तो यहाँ पर हमारा 2 से 4 हो जाएगा और दूसरा एक्स डी वाई, क्यों? क्योंकि हम अब यह वाई अक्ष पे ले रहे थे, पहला वाला एक्स अक्ष पे दिखाए थे और यह क्या है, वाई अक्ष है। तो यहाँ हम एक्स की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ एक्स बराबर मिल जाएगा √4y dy और यह 2 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो y की पावर 1/2 dy और यह हमें मिल जाएगा y की पावर 3/2 अपान 3/2 और 2 से 4 और यह हमें ज्ञात हो जाएगा यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा 4/3 और y यहाँ पर रखेंगे 4 के पावर 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2 तो यहाँ से यहाँ हमको मिल जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस यहाँ पर √2 का क्यूब 2 तो इस तरह से यहाँ अगर हम 2 कॉमन भी ले लेते हैं तो हो जाएगा 8/3 और यहाँ पर 4 माइनस √2 वर्ग इकाई। तो इस तरह से हम पहले देखेंगे कि यह किस तरह का वक्र है, वक्र को हम पहले खींचेंगे और जिसके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है उसके बीच हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यह क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पहला, ये चौथा क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त आपको दिया हुआ है, इलिप्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ आपको दीर्घवृत्त इस तरह से दिया हुआ है x² / 16 प्लस y² / 9 = 1। तो यहाँ x अक्ष पर इससे हम तुलना करेंगे x² / a², तो a जो है 4 मिल जाएगा और b क्या है 3 मिल जाएगा। तो इस तरह से एक हमें दीर्घवृत्त खींचना है जो हम लोग 11th में खींचना सीख लिए हैं। दीर्घवृत्त आपका है जो x अक्ष पर इस तरह से कटा हुआ है, x अक्ष पर कटा का खंड क्या है, x अक्ष पे 4, 0 और यहाँ -4, 0 ये x अक्ष और y अक्ष 0, 3 और 0, -3। तो इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम इसमें जो है प्रथम 1/4 का इसका जो क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे उसका 4 टाइम कर देंगे तो ये 4 का हो जाएगा जैसे वृत्त वाला बताए थे। तो यहाँ पर हम अगर x अक्ष को लेते हैं, आप चाहे तो x अक्ष को भी ले सकते हैं, y को भी ले सकते हैं। तो अगर हम x अक्ष को लेते हैं तो 0 से 4 लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा y dx। अगर हम y अक्ष को लेते हैं तो 0 नहीं तो y अक्ष लेंगे तो फिर 0 से 0 हो जाएगा, यहाँ निकालना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर हम 0 से 4 वाला ही लेकर के निकालते हैं। तो यह जो हो जाएगा आपका निकालेंगे हम या दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल a बराबर 4 टाइम 0 से 4 और यह हो जाएगा y dx। अब यहाँ से हमें हल करके y की वैल्यू निकालनी होगी। तो x² / 16 प्लस y² / 9 = 1 है, y² / 9 = 1 माइनस x² / 16 और ये मिल जाएगा y = या y² = 9 और 16 माइनस x² / 16 y बराबर 3/4 √16 माइनस। तो इसको सॉल्व करेंगे पहले तो यह हमको y का मान मिल जाएगा
तो y का मान मिल गया 0 से 4 और y हो जाएगा 3/4 √16 माइनस x² dx। तो इस तरह से अब यह 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे √a² माइनस x² वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 0 से 4 √4 का स्क्वायर माइनस x² dx। इंटीग्रल आपका लग जाएगा 0 से a √a² माइनस x² dx या इसका जो है इंटीग्रेशन हम लिखेंगे तो ये होता है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। यह आपका फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले से तोड़ लिए। अब यहाँ पर हम 4 रखेंगे तो यह 0 हो जाएगा और यह मिल जाएगा आपको साइन इनवर्स 4/4 और यहाँ जब 0 रखेंगे तो यह 0 और यह भी 0 टर्न हो जाएगा तो -0 तो 3 × 8 और साइन इनवर्स ये π/2 हो गया तो यह मिल जाएगा 4 × 3 = 12 वर्ग इकाई। तो इस तरह से हम इस दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेंगे। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है प्रथम चतुर्थांश में एक वृत्त है और एक रेखा, यह सबसे द्वारा गिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, एक सर्कल है और यह देखिए वृत्त का समीकरण आपको दिया है। वृत्त का समीकरण यह दिया हुआ है x² + y² = 4। तो 4 क्या है? त्रिज्या है। तो यहाँ से त्रिज्या आपको मिल जाएगी, त्रिज्या r = 2। त्रिज्या जो है 2 मिल जाएगी क्योंकि इसकी तुलना यह जो है वृत्त के समीकरण में r² त्रिज्या होती है। तो इसका जो वृत्त हमें मिला है किस त्रिज्या का मिलेगा? 2 त्रिज्या का मिलेगा। तो इसका कोऑर्डिनेट 2, 0 और -2, 0 यह होगा। एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या है? 2 है। तो इस 2 त्रिज्या का जो है हम वृत्त खींचते हैं। और एक रेखा दिया हुआ है, रेखा आपको दिया है x = √3y। तो y = mx का रूप है। तो यह जो है एक सीधी रेखा मिलेगी जो मूल बिंदु से होती हुई जाएगी। क्यों? क्योंकि x = 0 रखेंगे तो y भी 0 मिलेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह एक रेखा आपको एक सीधी रेखा मिलेगी जो मूल बिंदु से जाती हुई आपको प्राप्त होगी। तो इस तरह से फिगर हमारा ड्रा हो गया। अब इसमें एक रेखा है, एक लाइन है, तो दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। इस बिंदु पर, ए बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो इनका हम पहले प्रतिच्छेद, इन दोनों को समीकरण 1 और 2 को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक रेखा और एक वक्र से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अगर 2 वक्र आपको दे देते हैं, एक रेखा एक वक्र देता है या दोनों वक्र हैं, तो उनका प्रतिच्छेद बिंदु हमें पहले ज्ञात करना होगा जिससे यह पता चले कि वह दोनों एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो मिल जाएगा आपको √3y या फिर हम y की ही वैल्यू रख दें तो y बराबर आपको मिल जाएगा x/√3। x² प्लस y की जगह हो जाएगा आपका x²/3 = 4 और यह मिल जाएगा 4x² / 3 = 4 और x² = 3 और x = ±3। x = ±3 तो y आपको मिल जाएगा, यहाँ ±3 रखेंगे तो यह मिल जाएगा ±√3। तो x बराबर ±3 और y बराबर √3। तो यहाँ दोनों प्लस में है तो x आपको 3
और √3 मिल गया, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यह -3 और -√3 इस चतुर्थांश में मिल जाएगा। तो हमें केवल इतने ही यक्ष अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए, तो इतना ही चाहिए, केवल यह हमें चाहिए। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यह हमें प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से इस पर लंब डालेंगे। तो लंब जब डाल देंगे तो यह मिल जाएगा कि यह जो है इससे घिरे क्षेत्र का, यह क्या है, रेखा, रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है इतना। OAB क्या है, रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। और AB यहाँ पर कोई पॉइंट डाल देते हैं हम, PQ डाल देते हैं, यह P है, यह Q है, तो ABQ। तो ABQ क्या है, यह आपका वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। यह आपका वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो अब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते समय ऐसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कि क्षेत्रफल A बराबर हो जाएगा OABO का क्षेत्रफल प्लस ABQA का क्षेत्रफल। दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, इसका क्षेत्रफल और प्लस इसका क्षेत्रफल, तो हमें मिल जाएगा दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हमें मिलेगा। अब यह पॉइंट B का निर्देशांक आपका हो जाएगा, यह जो है 3, 0। तो इंटीग्रेशन 0 से 3, और यहाँ यह रेखा लेंगे, तो रेखा में y dx, y क्या है, y आपका रेखा है, तो x/√3 dx, और प्लस यहाँ से 3 से 2, यहाँ थोड़ा गलती हो गया, ये तो आपका √3 आ रहा है ना, ±√3, x² = 3, तो ये ±√3, तो ये √3 यह कैंसिल होकर ये 1 दे देगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, यह जो है 1 दे देगा। तो आपको प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सुधार किया जाए, 1, और यह क्या है, -√3 और 1, तो यह आपका मिल जाएगा √3। ये प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते समय ध्यान देना है, कहीं मिस्टेक ना होने पाए, नहीं तो गलतियाँ हो जाएंगी। तो 0 से √3 और फिर √3 से 2। अब यहाँ पर ये क्या है, वृत्त, y क्या चाहिए, वृत्त से, जिससे हम y निकालेंगे, तो y मिल जाएगा आपको √4 - x²। तो यह मिल गया √4 - x² dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1/2, और इसका हो जाएगा x² /2 √3 से 3, और इसका हम निकालेंगे 1/2 x √4 - x² प्लस a² /2 sin इनवर्स x/a। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू रखेंगे, तो यह मिलेगा हमें 3/2 और -0, और प्लस इसका मान मिल जाएगा, जब 2 रखेंगे तो यह तो 0 हो जाएगा, पहला टर्म 2 पे ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर +2 और sin इनवर्स 1, और √3 रखेंगे तो यह मिल जाएगा -√3/2, और यह जो है 4 - 1 हो जाएगा, -2 sin इनवर्स √3/2। इसको सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, √3/2 प्लस 2 sin इनवर्स π/2 आ जाएगा इसकी वैल्यू, -√3/2, और वहाँ साइन 60 अंश, तो -2
साइन इनवर्स है तो π/3 यह मिल गया आपको। तो इस तरह से यह इससे कैंसिल हो जाएगा और पाई माइनस 2π/3 तो यह आ जाएगा आपका π/3 वर्ग थीटा। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर आपके पास एक वक्र है, वक्र कुछ भी हो सकता है, वृत्त हो सकता है, दीर्घवृत्त हो सकता है, अतिपरवलय कुछ भी हो सकता है, जो भी है पहले तो हमें अच्छी तरह से फिगर ड्रा करने आना चाहिए। अगर आपको इस कोऑर्डिनेट की जानकारी अच्छे से है तो हर तरह की फिगर को आप ड्रा कर लेंगे। जब फिगर आप खींच लेते हैं तब जो है हम देखते हैं कि किसके बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो उससे हम घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। जैसे इस प्रश्न में हमने देखा एक वृत्त है और एक रेखा है, उनके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो जब भी दो वक्र होंगे या एक वृत्त एक रेखा होगा, उनका हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे कि इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या है। प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के बाद हम देखेंगे कि किससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वृत्त, रेखा और यक्ष अक्ष, तो यहाँ वृत्त है, रेखा है और यक्ष अक्ष है, इनके बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल हम निकाल लिए, यह रेखा से घिरा है, और यहाँ से यहाँ तक यह क्या है, वृत्त से घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल है। इन दोनों को निकाल करके जोड़ दिए, जो आया वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी एक परवलय है और एक रेखा, दो रेखाएं हैं यहाँ पर, प्लस मॉड दिया हुआ है। तो इसका हम पहले फिगर ड्रा करेंगे। तो देखेंगे परवलय जो हमारा इस तरह से है कि x² बराबर y, इस तरह से देखते हैं x² बराबर y के रूप का है। इसका मतलब है कि ये तीसरे चतुर्थांश का, ये तीसरे टाइप का परवलय है। इस टाइप से थर्ड टाइप के लिए परवलय है। ऐसे आपका इधर इधर दोनों दूरियां बराबर है, इस तरह से हम लोग ड्रा करेंगे। ये जो है एक बार में से दिया है, यह है इस तरह का आपका परवलय दिया हुआ है। और y इक्वल टू मॉड ऑफ x, ये आपका यह परवलय है। और रेखा दिया हुआ है, रेखा y इक्वल टू मॉड ऑफ x, यह दूसरा दिया है। तो मॉड ऑफ x का मतलब है कि जब हम पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे तो y बराबर x और y बराबर मॉड x। जब आरेख खींचते थे इसको हम बताए थे, यह क्या है, y बराबर x का है, और मॉड है तो माइनस वाला डायरेक्शन भी लेंगे हम, तो यह क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स का है। तो इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम, तो इधर का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल इधर का होगा। चूंकि क्षेत्रफल जो है संख्यात्मक चिन्ह को ले लेते हैं, तो संख्यात्मक में जो है हम दोनों का प्लस कर देंगे। तो अब हम इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो पहले हमें इसका प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। तो हम ये पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, तो ये वक्र हमारा है, वक्र आपका x² बराबर y, और इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हम ज्ञात करते हैं। प्लस वाले का ले लेते हैं और समीकरण 1 और 2 को हल करके 2 से इसका हम प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे। तो x² बराबर x और x² माइनस x बराबर 0, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, इससे हमको एक मिल जाएगा x बराबर 0 और x बराबर 1। दो x की वैल्यू मिलेंगी, तो एक तो 0 पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 0 0 पर, और एक 1 पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो x बराबर जब हम 1 लेंगे तो y हमें क्या मिलेगा, 1। जब x इक्वल टू 1 है तो y भी क्या हो जाएगा, 1। तो यह प्रतिच्छेद बिंदु 1, 1 हो जाएगी। और इधर क्या हो जाएगा, इधर x माइनस 1, तो y भी क्या हो जाएगा, -1। तो इसका क्षेत्र, इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यह आपका 1, 0 हो जाएगा। तो लिखते हैं कि परवलय
परवल है वाई एक्स स्क्वायर, रेखा वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये हमें निकालना है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा उधर का भी क्षेत्रफल वही होगा, तो यहाँ हम कर देते हैं 2 टाइम्स 0 to 1 और वाई डी एक्स। तो y की वैल्यू y क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि यह जो y डी एक्स है, पहले हम इस रेखा का क्षेत्रफल निकाल करके फिर ये वक्र का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यह जो है हमें इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों चाहिए। तो हम इस रेखा के क्षेत्रफल में से वक्र के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे कि यह रेखा का क्षेत्रफल है, y क्या है, पहले रेखा का है dx और माइनस उसी अंतराल में हम जो y लेंगे यह जो है आपका वक्र है, तो वैसे कर देते हैं, इसको लिमिट बना लीजिए 0 से 1, जहाँ ये वक्र है। तो यह 0 से 1 रेखा आपका है x dx और यह 2 टाइम्स दोनों का होगा, और माइनस 0 से 1 y वक्र है, वक्र क्या है y बराबर एक्स स्क्वायर डी एक्स, यह प्राप्त हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर बाई 2 और माइनस एक्स क्यूब बाई 3। 0 से 1 एक ही लिमिट है, एक साथ ही ले सकते हैं, तो 1/2 माइनस 1/3 माइनस 0, तो यह मिल जाएगा हमें 2 और 3 माइनस 1/6 और 1/3 1। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यह जो मेन हमारा ये है कि हम सही से ग्राफ खींच लें। अगर ये हम ग्राफ चित्र सही बना लेते हैं तो फिर क्वेश्चन निकालना आसान हो जाएगा, और उसको हम ड्रा करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे और यह देखेंगे कि किससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो हम उसको ज्ञात कर लेंगे। तो आज हम लोगों ने कुछ टाइप के क्वेश्चन को देखा और इसके एरिया के बारे में जाना। अब आगे हम अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।